बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे था शाम का टाइम और हम जा रहे थे अपने गांव और व्यू बहुत प्यारा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखा दूँ। आप सब लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते होंगे। यहाँ पर फिर हम गांव से वापस आ गए थे। गांव में मैं ज़्यादा शूट नहीं करती ड्यू टू प्राइवेसी, पर मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं शो करवाना चाहती खुद ही। और घर वापस आ गए थे, हमने थोड़ा आराम किया और फिर मेरे पापा आ रहे थे मुझसे मिलने, तो मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स बनाए थे। वो छोटी छोटी हैं, तो मैंने हैंडमेड नेल्स बनाती हूँ, आप सबको पता ही है। तो मैंने कुछ नेल्स बनाए उनके लिए विथ उनके नेम्स, और क्योंकि उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी स्पेशली, तो मैंने उनके साथ में कुछ ईयरिंग्स और पिन भी जो है ना अटैच कर दी एज अ सरप्राइज़। क्योंकि पापा बहुत शॉर्ट नोटिस पे आ रहे थे, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, सो दैट्स वाई जो है ना मैंने बस इतना ही कर दिया जितना मुझसे हो सका। उसके बाद मैंने इनको गिफ्ट रैप किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मुझे तकरीबन टाइम हो गया था इनको बनाते बनाते, सुबह का टाइम हो गया था, तकरीबन सुबह के 5 बज चुके थे। तो मैं तब तक बना रही थी और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जाग रहे थे और वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि उन्हें सुबह जो है जॉब पर भी जाना था, उसके बावजूद भी सो ही इज़ वेरी सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। मैं उनको वीडियो के थ्रू थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए थोड़ा सा ये एक्साइटिंग है। और अगेन मैं आप सबको यही कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए तो गिफ्ट्स ले लिए थे, लेकिन मैंने अपनी फूफो, मम्मा और पापा के लिए गिफ्ट लेना था, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट डे गई थी शहर में। और मैं वहाँ पे क्या लिया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब गिफ्ट पैक होने ही वाले थे, लेकिन ये था कि अगर मैं सो जाती तो फिर मैं सुबह उठ नहीं पाती। तो मेरे हस्बैंड तो सो गए थे 4 बजे, लेकिन मैं नहीं सोई थी क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ। और लास्ट नाइट मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था दाल चावल बनाने का, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ ही देती हूँ, सुबह सुबह नाश्ते में मैं बनाती हूँ दाल चावल। लेकिन तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर हो गई थी सुबह और व्यू बहुत प्यारा था। पहले आसमान रेड कलर में था और फिर उसका कलर चेंज हो गया, मैंने आगे शेयर किया है। और मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मैंने जब दाल चढ़ा दी और उसके बाद मैंने देखा फ्रीज़र में कि प्याज और टमाटर दोनों ही नहीं है, और मैंने सिर्फ लहसुन में दाल बनाई और लिटरली इतनी अच्छी बनी थी। मैंने रेसिपी नहीं शेयर की, लेकिन जो है ना नेक्स्ट टाइम करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और ये थे यमी से दाल चावल विथ नींबू एंड अचार। और आप सब मुझे बताइएगा दाल चावल के साथ अचार कौन कौन खाता है। फिर मैंने डायरेक्ट लंच में शूट किया। लंच में मैंने बनाया था सुबह वाली जो दाल बच गई थी, उसमें मैंने जो है ना पराठे बना लिए थे। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी गिफ्ट्स लेने के लिए। यहाँ पर मैंने लगे हाथ अपना भी हाथ मार लिया और मैंने भी चूड़ियाँ ले ली, क्योंकि आप सब जानते हैं मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। और फिर डिनर बाहर से ही लेते आए थे हम, कचौड़ी और सब्ज़ी, और ये बहुत यमी थी। और पर्सनली मुझे पूरी कचौड़ी स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बनाई मेरे लिए चाय, क्योंकि मैं बर्तन धोने चली गई थी और जो है ना बर्तन धोते धोते मुझे हो गई थी लेट और ठंड भी लग रही थी। और मैंने सब्ज़ी वगैरह भी वॉश की, फ्रूट्स वॉश किए, तो फिर मैं उनको अपनी जगह पे रख ली थी। तब तक मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बनाई, और एज़ यूजुअल जब वो चाय बनाते हैं ना बहुत अच्छी बनती है। पता नहीं क्यों, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ फिर मैं उनके जैसी चाय नहीं बना सकती। टच वुड, माशाल्लाह माशाल्लाह उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, क्योंकि वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या लेकर आई थी। मैंने लिया था यहाँ पर एक मग अपने लिए। मैं शहर जाऊँ और मैं कुछ ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर मैं ना लूँ तो मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे दिलाते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी चूड़ियाँ ली थी और मैंने अपना एक मग लिया था। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने मम्मा पापा के लिए क्या लिया, और मैंने अपनी पप्पो के लिए क्या लिया, और मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए क्या लिया, वो तो आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी मम्मा के लिए चूड़ियाँ ली थी, पप्पो के लिए भी चूड़ियाँ ली थी, वो मैं आपको एक एक करके शो करवाती हूँ। और हाँ, ये जो चूड़ियाँ थी वो मेरी पप्पो के लिए थी, और जो नेक्स्ट वाली है वो मम्मा के लिए। और मैंने पापा के लिए परफ्यूम लिया था। कुछ लोग बोलेंगे कि ये परफ्यूम, लेकिन असल में उनको यही पसंद है, तो दैट्स वाई मैंने यही लिया।
सो ना मैं यहाँ पर गिफ्ट्स पैक करने लगी हूँ और मैंने ये वाली पैकिंग नहीं शेयर की बिकॉज़ मैंने बस चुटकी बजाते ही पैक कर लिया। ऐसा होता नहीं है लेकिन थैंक्स टू ट्रांजिशन तो मैंने चुटकी बजाई और सब कुछ पैक हो गया। तो अभी बस मुझे वेट है कि पापा वाले किस दिन आएंगे, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी कंप्लीट करके रख दी है। और ये मैंने अपने लिए कप लिया था जिसके अंदर पानी डालो तो ना लाइटिंग ऑन होती है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैंने पहले भी एक बार व्लॉग में शेयर किया था कि भाई दिल तो बच्चा है ना यार। तो ये बहुत क्यूट था और मैं इसमें पानी भी पिया करूँगी क्योंकि मैं वैसे पानी नहीं पीती, तो चलो इसी शौक़ में मैं पानी पी लूँगी। तो यहाँ पर चुटकी बजाई और हमारे गिफ्ट्स पैक हो गए, और यहाँ पे सारे गिफ्ट्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर मैंने पिया अपने क्यूट से मग में पानी, और इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग का एंड। सो नेक्स्ट व्लॉग आएगा। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ग्लव्स के साथ जो है बैंगल्स वगैरह करें, स्टाइल करें, तो वो भी मैंने करके दिखाया। इंशाल्लाह वो व्लॉग जो है वो सुबह अपलोड हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ, और हमें दुआ में याद रखिएगा।